मेहमान हैं दलीप सिंह राणा। दलीप सिंह राणा नहीं पहचाना? मेरा मतलब है द ग्रेट खली। आप का बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी के इस कार्यक्रम में। और जैसा मैं समझता हूँ आपको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया आपको जानती है। जो सफ़र आपका रहा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। जिन मुश्किलात के दौर से आप गुज़रे उनका जिक्र करेंगे, और जिन सफलता की बुलंदियों को आपने छुआ उसके बाद कैसा महसूस करते हैं, ये सारी बातें होंगी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दलीप सिंह राणा से द ग्रेट खली का जो सफ़र हुआ, जिसकी शुरुआत सिरमौर से हुई और अभी आप यूएस में रहते हैं, इस सफ़र के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखो, आपको पता है कि मैं सिरमौर का रहने वाला हूँ, हिमाचल का। और पंजाब पुलिस पे मैं जॉब करता था। तो उसके बाद मेरे को मौका क्या कि एक शौक़ था बहुत कि मैं WWE में जाना है। उस टाइम तो WWF होती थी, तो बस एक शौक़ था कि भी मैं जाना है। मैं टीवी पे रेसलिंग देखता था, तो मेरे को इतना है कि जैसे बोलते ना कि एक अपने आप को क्या वर्ड यूज़ करते कि गौरव बोलते, कितना मतलब एक अपने आप को ये था कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई मैं जो ये करते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे को बहुत सारे लोग डराते थे कि भाई वहाँ तो मार देते हैं, वहाँ तो आपके टांग तोड़ देंगे, गर्दन तोड़ देंगे, बाजू तोड़ देंगे आपकी। तो एक सेकंड के लिए मतलब फील भी होता था कि जब उनकी बात सोचते थे, लेकिन जब टीवी देखता था मैं तो फिर मेरे को वही याद आता। मैं करना ही, मैं ये कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा जितने तकड़े ये, मैंने कहा इतना मैं भी हूँ। मैंने कहा तो हमारा जो वीज़ा लगा था ना वो USA का, वो 99 पे फर्स्ट टाइम वीज़ा लगा था हमारा। उसके लिए रेसलिंग सीखने जा रहे थे हम। तो जो MS भुल्लर है पंजाब पुलिस के, उस टाइम ADGP थे जलंधर में। तो उन्होंने बताया कि नहीं 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 नहीं, कहता हमने तेरे को मैंने बड़ा लाड से लेके आया हूँ, लाड से लाया और बड़ा हिमाचल से। प्यार से पाला है तेरे को मैं। वहाँ कहता बाजू या गर्दन तोड़ देते हैं। मैंने कहता पता क्या है, कहता अपने मेरे फ्रेंड है, कहता वहाँ पर NRI, और आपको मैं खोना नहीं चाहता मैं। और नहीं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट वही कर रहा भी आप मेरे को एक बार मौका दीजिए, ऐसा होगा तो मैं वापस आऊँगा। तो वो कहता नहीं। उनने अपने PA को बताया कि भी आप ऐसा करो, इनके पासपोर्ट ले लो। तो मेरा पासपोर्ट लेके उनने 1 साल अपने पास रखा। मतलब जुनून इतना था कि भुल्लर साहब की आप बात मानने को तैयार नहीं थे और निकल हाँ, जाना चाहते थे। बिल्कुल। तो भुल्लर साहब को लगा कि अब खली निकल जाएंगे, हाँ, पासपोर्ट रख लीजिए उनको इनका। लगे कि भी या मतलब इसकी कोई ना कोई, क्योंकि भी सीधा साधा है, इसकी कोई ना कोई मतलब टांग या मतलब गर्दन बाजू तोड़ देंगे। और वहाँ तो मैं कहता मैं देखता हूँ हर रोज़, आप मत जाइए। भुल्लर साहब को यकीन नहीं था कि इतना लंबा चौड़ा शख्स, इसकी कौन टांग बाजू तोड़ सकता है। बस वो जैसा होता ना, उन्होंने बड़ा प्यार से मेरे को पाला था, मतलब बड़ा प्यार से एक लाड से लाया था। तो उनको पता था भी खराब भी बहुत करते लोग। तो उन्होंने कहीं बात करी उन्हें कोई NRI से, जो उनके फ्रेंड थे बाहर फॉरेन में USA में। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप मत उनको आने दो, मतलब यहाँ तो बहुत ख़तरनाक होती है। तो जैसे बोलते ना अद्धी नॉलेज होती है ना जिसको, वो फिर थोड़ी ना दो बढ़ा चढ़ा के लगाते थे। नहीं नहीं, हम तो हर रोज़ खतरनाक होती है, देखते वो खतरनाक होती है बहुत। या हम तो हर रोज़ देखते हो तो मार देते, ऐसा होता है ऐसा होता है। तो उसके बाद फिर साल के बाद मेरे को बॉडी बिल्डिंग करता था मैं, मेरे को मलेशिया जाना था। तो मैं उनसे पासपोर्ट अपना ले लिया वापस कि भाई मैं तो मलेशिया जाना है। उसके क्या बोलते हैं, चालाकी दिखाई हिमाचल के भोले भाले नहीं दलीप सिंह। चालाकी नहीं, एक्चुअली मतलब चालाकी नहीं बोल सकते उसको, लेकिन हमने ये बताया कि मैंने मेरी सिलेक्शन हुई है बॉडी बिल्डिंग पे, मलेशिया जाना है। मौका मैंने मिल गया आपको एक। मौका मिला और मेरे को आप जाने दो। तो कहता ठीक है। उन्होंने मेरे को पासपोर्ट दिया। तो बात आई फिर जो मेरे कोच थे उन्होंने बताया कि भी आपकी सिलेक्शन हुई है एशिया के लिए, और आप 40,000 जमा करो अगर आपने एशिया जाना है।
तो वो खुद जमा करने थे? हाँ, वो कहता आपका जो फ्लाइट का किराया एंड खाने का तो 40,000 कहता आपको लगड़े। तो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं था। मैंने कहा यार इतना पैसा कहाँ से हम अफोर्ड करें कि भाई 40,000 आपको दे। तो मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर वो कैंसिल किया मैंने। तो उसके बाद फिर उसी टॉपिक पे आ गई भी जैसा है पैसा तो कमाना है, हाँ। दस मैटर की भी मतलब क्या कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तो फिर मैंने भूलर से फिर रिक्वेस्ट की कि भाई मैं जाना है, मेरे को छुट्टी चाहिए। तो उनने बताया कि भी चलो, कहता है यार तेरी बड़ी देर से इच्छा है तो और हम आपको छुट्टी देंगे। अपने बच्चे की जिद मान गए वो, हाँ तो छोटे से बच्चे की। या कुछ भी बोलो, साइज बड़ा है बच्चे का, लेकिन या बच्चा तो बच्चा है, फिर जब लाड से पाला बिल्कुल है। उनके जी। लिए बच्चा ही था। जी। उन्होंने जी। कोई भी मेरे को ऐसे जो मैं सोचता था कि भाई मैं प्रैक्टिस इधर करनी है या मैं फ्री होना है, तो उन्होंने मेरी सपोर्ट करी। मतलब छोटी छोटी ये होती ना चीज़ें, हमारी कोई बड़ी ना तो बड़ी हमारी ख्वाहिश थी, ना हम उतने चालू थे कि भाई बहुत बड़ा कोई बेनिफिट लिए। एडीज भी वो थे और उनने बहुत कुछ दिया लोगों को। तो अपना अपना दिमाग ही वहाँ तक काम करता था। हमारा था कि भाई चलो हम फ्री है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस डोले दिखा रहे हैं, बस ठीक है जी। तो मेरे को मौका मिला, मैं बाहर चला गया। तो वहाँ पर मैंने रेसलिंग सीखी प्रॉपरली, और मैं बेस्ट स्टूडेंट का मेरे को किताब मिला था वहाँ पर जी। कि स्ट्रॉन्ग और एवरीथिंग मतलब ना। सो उसके बाद भी मेरा मैं स्टूडेंट था जिसका जापान पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जापान रेसलिंग रेसलिंग की कंपनी में। तो बस ये ऐसे दौरा स्टार्ट हुआ। तो ये जो कहानी हुई, ये हुई जब भुल्लर साहब आपको मिले और आप हिमाचल से पंजाब में आ गए। मैं बात आज करना चाहता हूँ, खली को तो सभी लोग जानते हैं, मैं दलीप सिंह राणा से बात करना चाहता हूँ, जो सिरमौर से शिमला तक पहुंचने का जो कठिन सफ़र था, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। उस कठिनाई को आपने कैसे पार पाई? क्योंकि आप वो शख्स हैं जो दूसरों को आप प्रेरणा दे सकते हैं कि कोई भी हालात हो, आदमी उनसे ऊपर उठ सकता है, बशर्ते उसमें जुनून हो। हाँ बिल्कुल जी। मतलब हमने देखो, सारे लोग जानते कि मैंने मतलब एक मैं रोड वर्कर हूँ। मतलब रोड वर्कर था मैं। तो बहुत मेहनत करी मैंने। पर लेकिन ये कि मैंने कोई जैसे होता ना कि कोई काम करना कि सैड होके करना और उदासी होके करना, वो काम नहीं किया कभी। मतलब जब भी मैं काम भी मैंने जो किया है बहुत शौक से और बहुत है कि आप बोलते हैं कि खुश हो के क्या, भी करना तो करना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक ही मन पे होता था ना कि जो भी कृष्ण भगवान ने बोला कि भी आप मेहनत करो, फल की इच्छा मत रखो। क्या बात है। तो वही मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि भाई मेहनत तो करनी है, बाकी जो होगा दिख ही जाएंगे। मैंने कहा हम मेहनत करते हैं तो इसका कोई मतलब कोई बुरा नतीजा नहीं निकलता, कभी अच्छा ही पॉजिटिव ही निकलता है ना। तो बस वही मेहनत करते करते मैं शायद मैं भगवान ने इसीलिए मेरी सपोर्ट करी, परमात्मा ने, कि भाई तू मेहनत करता है तू, और कोई कोई हमने आज तक चीटिंग नहीं कभी किसी के साथ करी। तो वहाँ से हम बस निकल के पंजाब पुलिस पे, वहाँ पर मेरे को एक जैसे बोलते ना एक ब्रेक मिली, मेरे को एक मौका मिला। जी जी, बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं दलीप सिंह राणा द ग्रेट खली से। ये साहब कह रहे हैं कि इन्होंने सड़क पर पत्थर भी तोड़े हैं, और आज ये जिस मुकाम पर हैं उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप में कुछ करने की चाहत है तो हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ग्रेट खली के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। The Great Khali! The Great Khali! ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। मेरे साथ हैं द ग्रेट खली, हिमाचल के दलीप सिंह राणा। राणा साहब, आप बता रहे थे कि जो संघर्ष का दौर था उसमें मजदूरी तक आपको करनी पड़ी। उस दौरान जो लोगों का बिहेवियर आपके साथ था, जिस तरीके से लोग तब पेश आते थे, आज वो लोग कैसे पेश आते हैं जब खली भारत का नहीं पूरे विश्व का एक स्टार है? देखो मतलब उस टाइम मेरे को और नज़र से देखते थे कि ये एक रोड वर्कर है, सड़क पे काम करता है। पर मैं ये सोचता, मैं कहा ठीक है, मैंने कहा हम कोई चोरी नहीं करते, हम ठीक है मेहनत करते हैं, मांग के नहीं खाते, हम मेहनत करके खाते हैं।
खुश थे उस टाइम भी। और अभी भी वही है, मतलब हमारा कोई ये नहीं मतलब कि बड़ा कोई सोचा, बड़ा कोई ड्रामा करना। अभी सादगी तो आपकी अदा अभी है। भी हम ऐसे ही है कि भी जैसे पहले थे। लोगों को लगता है कि बदल गए लोग, सोचते कि ये हो गया, आप सोचते नहीं, मेहनत करना हमारा फर्ज है। पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ मैं एक एकेडमी खोली है पंजाब में, जलंधर में, मैं उसी पे आने वाला था। CWE। तो मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ वहाँ, लड़के को सिखाता हूँ मैं, उनको बताता हूँ प्रॉपरली। उनको 100 क्वेश्चन होते उनको मैं बताता हूँ प्रॉपरली, कि भाई ताकि मतलब अपने लड़के कामयाब होए। और बस ये लोगों की सोच है कि भी पहले कैसे देखते थे, अब कैसे देखते हैं लोग, वो उनका मैटर है। वो क्वेश्चन तो आप लोगों से कर सकते हैं, लेकिन जो अपना है, अपना पहले भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करता हूँ। और पैसा आने के बाद लोगों का नज़रिया बदल जाता है। या बिल्कुल बदलता है जी, मतलब बिल्कुल बदलता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे मैंने देखे, मैंने इतने बड़े बड़े स्टार देखे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े, और ऐसे भी देखे आपको पता है कि भी मतलब लो लेवल का भी। वो जो चेंज होता है ना, उसका कारण होता है वो अपने स्टेटस मेंटेन के लिए करते हैं चेंज। कि वो ड्रामा करना उनने, कि गरीब बंदे से नहीं मिलना, उसका कारण ये होता है कि भी ताकि मतलब तो मेरे को ये बोले कि ये छोटा है। वो अपनी ये सोच नहीं है, मतलब अपनी जो सोच है अपनी ये कि भी कोई छोटा समझे तब भी मैं वही ग्रेट खाली और दलीप सिंह राणा हूँ, बड़ा समझे तब भी मैं वही हूँ। तो लोग, कई लोग ऐसे जो एम ही मतलब दिखावा करते हैं। आप तो मीडिया से आपको पता होना मतलब इस चीज़ का कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मेरी सोच वो नहीं है, मतलब और असल में होता ही है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता होता है नहीं वो है। दिखता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो होता है वो दिखता जो नहीं है। दिखता नहीं हो। अभी ये जो दौर चल रहा है इसमें आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अभी जो आपने एकेडमी खोली है जालंधर में, इसमें आपने जो स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग के लिए बुलाए हैं वो WWE के हैं। एक बड़ी पहल है ये, हिंदुस्तान में पहली ऐसी एकेडमी है। कैसा रिस्पांस उसका मिल रहा है? मेरे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, मतलब जितने मेरे लड़के हैं वहाँ पर बहुत खुश है। मेरे पास छत्तीसगढ़ के लड़के हैं, कुछ कुछ मेरे पास यूपी से है, कुछ महाराष्ट्र से है, और हरियाणा से मेरे पास, और बाकी पंजाब से है कि लुधियाना, फिरोजपुर और अमृतसर। सो आते हैं मतलब हर रोज़। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसमें जो कुछ गरीब लड़के हैं उनको आप कुछ रियायत देते हैं? या कर रहे हैं, मतलब बीच मतलब उनको, मतलब क्योंकि अगर हम ओपनली किसी को बोलेंगे, वो हम देखते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या देना चाहिए उनको। मतलब तो कई लोग होते हैं, अगर मतलब अगर बोलिए ना कि रियायत देना, तो सारे लोग गरीब अरे बन जाते हैं। सारे रियायत मांग रहे हैं। तो मैंने मतलब देखा है, मतलब कई भी जिनके कुछ मतलब वाकई लगता है कि भी ये मतलब करते नहीं। मैं कर रहा हूँ, वैसे 2-3 लड़के हैं जिनको मैं कर रहा हूँ वैसे, मतलब। अभी खली साहब, जब तक आपने इस मैदान में नहीं आए थे, रिंग में नहीं उतरे थे फ्री रेसलिंग की WWE में, उससे पहले हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि फ्री रेसलिंग लोग देखते नहीं थे, लेकिन आपके जाने के बाद हिंदुस्तान के लोगों में उसके प्रति क्रेज़ पैदा हुआ। अदरवाइज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में सिर्फ क्रिकेट को ही जुनून के तौर पर लिया जाता है, उसी की पूजा होती है। मैच हार जाएं तो क्रिकेटर्स के घर के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, भला बुरा कहा जाता है। जीत जाएं तो पूजा करने लगते हैं। जो दूसरे खेल हैं वो बढ़ नहीं पाए हैं हमारे देश में, क्या वजह है उसकी? आई थिंक सो जो क्रिकेट को है ना, वो मैनेज ज़्यादा करते हो, मैनेज करते हैं। उनकी टीम इतनी वर्क है कि जैसे बोलते हैं ना कि एक अगर जैसे बोले ना एक क्या एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, पित्तल भी हो ना, तो उसको भी उन्होंने मतलब हीरे से ऊपर बना दिया कि भी ये तो बहुत ऊपर है, मतलब ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग की है, मतलब उनने मतलब बाकी खेलों में उनने डिजाइन इस तरह करा है, मतलब ताकि मतलब जो देखना नहीं चाहता वो भी देखने लगता है, मतलब कि भी ये क्या है, मतलब। तो बाकी और खेलों में सारी क्यों ये क्यों नहीं मतलब हो पा रहा है ये? क्या बोलते हैं उसको, बड़े लोगों की गेम है ये, जो क्रिकेट है ना, मोस्टली बड़े लोगों की गेम है। इस पे कोई मतलब मैंने आज तक गरीब बंदा नहीं जाते देखा, मतलब। और इस पे मैंने कोई गरीब बंदा कोई टिकट लेते नहीं देखा इसमें मैंने कभी। मोस्टली इस पे आते हैं जो हाई लेवल के ही होते हैं। एलीट कभी क्लास मतलब है। कोई गरीब बंदा मैंने कोई उसका सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट नहीं बनते देखा। वो सारे मतलब लीडर मतलब उसको कब्जा करके बैठे। तो जब जैसे बोलते हैं कि
अगर शेर बकरी चराएगा तो खाएगा कौन? अगर शेर ही उस पर सारे मतलब पॉलिटिशियन उस पर इन्वॉल्व है तो कौन उसको मतलब उसको फेल कर सकते हैं, और कौन उसको मतलब ये बोल सकते हैं कि नहीं क्रिकेट हम नहीं देखेंगे। बहुत बहुत अच्छा इन्होंने मुझे एक विषय दिया है और इस विषय पर विस्तार से हम बात करेंगे और ये जो दर्द खली का है इस दर्द को हम जानेंगे। लेकिन अभी वक्त है ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक के बाद। The Great Khali! The Great Khali! ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और आज मेरे साथ हैं दलीप सिंह राणा यानी द ग्रेट खली। ब्रेक के बाद आपका भी स्वागत है। ब्रेक से पहले आप बोल रहे थे कि इस देश में सिर्फ क्रिकेट को देखा जाता है, क्रिकेट वही लोग खेलते हैं जो बहुत अमीर हैं, क्रिकेट के जो बॉसेस हैं जो क्रिकेट को चलाते हैं वो बड़े लोग हैं और मठाधीश बन चुके हैं। ये जो स्पोर्ट्स बिल आ रहा है इसमें क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एज तक इन मठाधीश का सीमा तय हो? ये पूरी ज़िंदगी भर चलते रहते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी, मेरे को क्रिकेट के बारे में बहुत ही नॉलेज नहीं है, पर जितनी मैंने थोड़ी देखी है मैंने ना, मेरे को ये लगता है सारा मैनेज किया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक सारा मैनेज किया हुआ है। और क्यों नहीं मतलब ये हॉकी क्यों नहीं आगे आ रही है ना, और दूसरा फुटबॉल क्यों नहीं आगे आ रहा, और दूसरी कितनी गेम है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, और कितनी सारी गेम है जो आगे नहीं आ रही मतलब, क्योंकि सारे उस पर चिपके हुए मतलब एक जगह में। उनको ये है कि भी बस क्रिकेट नहीं जाना चाहिए बाहर, बाकी जो मर्जी होए उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। सो क्रिकेट के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं, मैं तो अपने इस क्या बोलते CWE के बारे में मेरे को नॉलेज है, तो उसके बारे में ज़्यादा बता सकता हूँ आपको मतलब। नहीं, आपको ये लगता है कि जो CWE हो या हॉकी हो या बैडमिंटन हो या बॉक्सिंग हो या कोई भी दूसरा खेल क्रिकेट के अलावा उनको वो अहमियत नहीं मिल पा रही है हमारे देश में जो मिलनी चाहिए? क्योंकि खिलाड़ी तो बात है ना, कौन देगा अहमियत? तो क्यों नहीं मिल रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। वही तो मैं बताया ना मतलब, वो देना नहीं चाहते ना मतलब। अगर एक दूसरी गेम ऊपर आएंगी तो उनकी मतलब रोटी ठंडी हो जाएंगी वहाँ पर। सवाल ही उठता है ना, जो मतलब ये सारे क्रिकेट पे हजारों हजारों करोड़ों की गेम, मतलब लाखों की तो बात ही नहीं होती वहाँ पर, हजारों हजारों करोड़ों की बात होती है सीधी। तो वो इसलिए नहीं ऊपर दूसरी गेम आने दे रहे हो, ताकि मतलब उनकी मतलब एक कोई अपनी जो रोटी चल रही है उनकी, मतलब वो नहीं चाहते कि उनकी लाइन के सामने कोई हाँ, कि दूसरी भी आए लाइन मतलब। खड़ी हो। एक जो दर्शक हमारे आपसे बहुत प्यार करते हैं वो ये जानना चाहते हैं, जब पता लगा कि आप हमारे इस शो में आ रहे हैं तो वो पूछ रहे थे आपको ब्रेन ट्यूमर को लेकर कोई शिकायत रही थी, तो अब तबीयत कैसी है आपकी? ब्रेन ट्यूमर कोई नहीं मेरे को है मतलब, वो एक हुआ बनाया था मतलब, और ऐसा उसका कुछ नहीं है। लेकिन उसको क्या बता सकते हैं मतलब, एक कि मेरे को बताया था कि भी किसी ने सर्जरी करो इसकी, तो वो 2011 पे ख़त्म हो गया था, 2011-2012 में। अब आप स्वस्थ हैं? जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके फैन जो हैं, और उन्हें उसका ना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ना उसकी पहले प्रॉब्लम थी ना अभी है। नहीं, आपको चाहने वाले चाहते हैं आप एकदम स्वस्थ रहें, तो जिसे भी शक है तो वो आमने सामने मैं प्रोग्राम जो देख रहे हैं उनका सबका दूर हो आपके गया। जरिए से आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूँ, ना तो पहले प्रॉब्लम थी ना अभी प्रॉब्लम है। वो सिर्फ एक क्रिएट कराई थी मतलब, एक अच्छा, ये अफवाह थी? अफवाह थी मतलब कि भी उनकी सर्जरी कराई जाए, कि भी सर्जरी करवाई जाए मतलब ना, तो कुछ पीछे कोई प्लान थे उनके मतलब, तो उनने सर्जरी करवा के ताकि मतलब ये ना थोड़ा आराम दिया जाए, आराम दिया ताकि जाए। उस पे रिंग में उतर के। एग्जैक्टली मतलब। बिल्कुल। खली साहब, पूरी दुनिया आप घूम चुके हैं। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि जो दलीप सिंह राणा का जो नाम है वो खली कैसे पड़ा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खली कैसे लोगों ने आपको कहना शुरू किया? खाली मतलब ऐसे नहीं, मतलब नाम वो जो WWE वाले जितने भी रॉक है, जो रॉक को आप शायद जानते होंगे, मतलब कितनी हॉलीवुड की मूवी उनने करी, बहुत सारी मतलब, बहुत महंगा स्टार है। रॉक उसको नाम दिया गया है। आपको भी नाम दिया गया? ये मेरे को दिया गया, अंडरटेकर को नाम दिया गया, बिग शो को नाम दिया गया,
और जितने भी बड़े बड़े रेसलर है सबको नाम दिए गए, क्योंकि वो अपनी ब्रांडिंग मतलब चाहते हैं कि भी हमारा ब्रांड बने, ताकि मतलब इसको यूज़ नहीं करे, मतलब कहीं दूसरे मतलब दूसरी कंपनी नहीं यूज़ करे। एक जो मेरे जैसे कम नॉलेज वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे आपका जो मैच होता है ये पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड होता है, फिक्स रहता है, क्या ऐसा कुछ होता है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ये, मतलब ये सिर्फ बोलने की बात है, मतलब ना ऐसा कुछ नहीं होता, फिक्स होता है ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और सब कुछ रियल है। आप अभी रसमनिया चल रहा है, अभी जो रसमनिया हो रहा है कैलिफोर्निया में हो रहा है सैक्रामेंटो, जिसमें मतलब कोई 80+ हजार बंदे आएंगे देखने। जो आप गिरते हैं एक दूसरे की टांग तोड़ते हैं वो सारा रियल है या उसमें कुछ कैमरा एंगल के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है? कैमरा एंगल कुछ नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस होती है, मतलब प्रैक्टिस होती है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा आपस में टकराती नहीं, पावर प्रैक्टिस होती है। उसी चीज़ हम सिखा रहे हैं, मतलब ना कि भाई ताकि अगर हमने मैं 10 बंदे बाहर से अमेरिका से बुलाने, ताकि मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंट ना होए कि जिसकी किसी की जान नहीं चली जाए। तो वो आप क्योंकि हम मतलब सबसे इसको इसलिए सिखाई जाती है पहले रेसलिंग, ताकि वो सबसे बदनाम भी रेसलिंग ही है। हाँ हाँ कि सबसे ज़्यादा क्योंकि एक्सीडेंट जब होते, हाँ, आप जैसे भारी सबसे भरकम ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जी मतलब जो वो सिर्फ रेसलिंग पे होते हैं। जी जी क्यों होते हैं उस पे मतलब कि प्रॉपर कोई बात सीखते नहीं, मतलब क्योंकि जैसे आप जैसा भारी भरकम इंसान दूसरे इंसान पे गिरे, गर्दन पे बिल्कुल गिरे, बिल्कुल सारा सही होता है ये, तो मतलब वो मतलब उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप अभी गिर रहे हैं, कोई आपके ऊपर भी इसी तरीके से गिर सकता है, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे बंदे की जान जा इसके सकती ना हो। रूल रेगुलेशन होते हैं कुछ, मतलब ना रूल रेगुलेशन होते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब रूल रेगुलेशन होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं लगता, मतलब आम पब्लिक को। वो आपके बीच के अंदर का रूल रेगुलेशन होते हैं, मतलब कुछ मतलब कि भी जो फॉल और जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फाउल, फॉल, मतलब अगर अगर या ऐसा आपका ऐसा पॉइंट ऐसा ऐसा कटेगा। कोई कुछ करते हैं हाँ तो मैच को वो ख़त्म करते हैं, मतलब इसलिए तो रेफरी की ड्यूटी है, मतलब जी 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 रेफरी की ड्यूटी यही है ना मैन, कि भाई अगर कोई फॉल करता है तो मतलब उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, मतलब बहुत सारे मैच होते हैं ऐसे। अंडरटेकर को हराकर आप स्टार बन गए, पूरी दुनिया में छा गए। आज की डेट में जो जगह है वो शायद ही कोई दुनिया में बची हो जहाँ पे आप गए नहीं हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून आज भी दलीप सिंह राणा को, द ग्रेट खली को मिलता कहाँ है? कौन सी जगह आज सबसे अच्छी लगती है आपको जहाँ देखो पर आप जाकर समय बिताना चाहें? देखो आपने बिल्कुल सही बताया, मैं पूरी दुनिया देखी है मैंने, और हर कंट्री पे गया हूँ मैं मोस्टली। मैं सिर्फ जैसे आपने सुकून की बात बताई है कि जैसे बोलते हैं ना अपने हिंदुस्तान से प्यार होता है, वो मैंने बहुत पहले से मैं हमेशा यही बोलता था कि जब मैं रेसलिंग ख़त्म करूँगा, रेसलिंग छोड़ दूँगा, तो मैं उसके बाद अपने हिंदुस्तान पे आके अपनी एकेडमी शुरू करूँगा, ताकि मैं 100 खाली और तैयार कर सकूँ मैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मतलब ये नहीं मैं चाहता कि जैसे कोई बंदे होते हैं कि अपनी रेसलिंग का नाम करके कि भाई चलो मूवी पे निकल के, मेरे पास बहुत सारी ऑफर है मूवी की, बॉलीवुड की मेरे पास ऑफर है, हॉलीवुड की मेरे पास ऑफर है, टीवी की मेरे पास ऑफर है, पर जैसे बोलते हैं ना जिससे बहुत प्यारा होता है वो मेरी रेसलिंग है। क्या बात है, क्या और बात मेरा है। जो मेन मिशन है वो है मेरे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 100 खाली और तैयार करने, बहुत ताकि मतलब वो अपने मतलब देश का नाम और अपने फैमिली का नाम, अपने फादर का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर सके। मतलब मेरे 3 लड़के जो WWE पे जा रहे हैं, मेरे को मैंने कोई कमीशन थोड़ी नहीं लेनी उनसे, बहुत बड़ी बात है है, ना। बहुत तो मैं बड़ी उनको बात है। मतलब सीधा मतलब उनके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट होए, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी कौन सी गेम है, मतलब ऐसे तो कोई क्रिकेट भी नहीं होगा, मतलब बहुत सही कि भाई बात। इतना बड़ा मौका मिला कि फर्स्ट टाइम आपको जो ट्रेनिंग के भी दे रहे पैसे, जब वो ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद तो फिर मिलियन पे जाएंगे उनके। और मेरी शुभकामना उनके साथ है, वो करें, मतलब बहुत बड़ी बात कही है खली साहब। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के भोले भाले से सादे से इंसान अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और इनका ये कहना है कि अपने जैसे मैं 100 और लोग, मतलब मेरे जैसे 100 और खली ये पैदा करें, उनको सिखाएं, और जिससे वो अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सकें। ये जो सादगी, ये ईमानदारी एक हिंदुस्तानी में ही हो सकती है। खली साहब, आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, हमसे बातचीत की, अपने समय में से समय निकाला, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और दर्शकों, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ। अब हमें आज्ञा दीजिए,
खबरों का सिलसिला ईटीवी हरियाणा हिमाचल पर जारी है।